हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, सुप्रभात या शुभ संध्या, जब भी आप वीडियो देखेंगे उस हिसाब से। चलिए देखते हैं लेक्चर 5 स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर का लेक्चर 5 है। पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था और आज देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, हमने आपको बताया था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। स्केलर जो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो सिंपल, वो तो आपको पता है, लेकिन वेक्टर्स को जब आप डील करते हो, जो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो। एक तरीका था डॉट प्रोडक्ट और एक तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, अगर हमारे पास यहां पर एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है इस तरह बी वेक्टर और उनके बीच में एंगल थीटा है, ध्यान से सुनिएगा, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। सो यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा है। यहां पर बातें में खत्म नहीं होता है, इंटू एन कैप, टोपी लगा है तो वो एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, सो यहां पर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, सिंपल, ये ए बी साइन थीटा, ये एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ए बी साइन थीटा, लेकिन ए क्रॉस बी कितना है तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां पर ये जो एन कैप है वो एन कैप क्या है, टोपी लगा है तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किस तरफ, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये एन कैप एक छोटा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, जो कि ए के साथ भी परपेंडिकुलर बी के साथ भी, इधर देखिए, ए के साथ भी परपेंडिकुलर बी के साथ भी परपेंडिकुलर, उसको हम कहते हैं एन कैप। So n cap is a unit vector which is perpendicular to both a vector as well as b vector। अच्छा सुनिए, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये दोनों स्केलर्स है, ये sin थीटा भी तो ये नंबर है, ये भी एक स्केलर है, तो n कैप जिस तरफ a b sin थीटा n कैप उस तरफ, हेलो हेलो, n कैप जिस तरफ a b sin थीटा n कैप भी उसी तरफ, यानी कि a क्रॉस b का डायरेक्शन किस तरफ होगा, n कैप जिस तरफ है। अब एन कैप जो है वो ए के साथ भी परपेंडिकुलर बी के साथ भी परपेंडिकुलर, हमने कहा एन कैप जिधर होगा ए बी साइन थीटा एन कैप उधर होगा, यानी कि ए क्रॉस बी भी उधर होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हियर, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is along n cap। n cap का डायरेक्शन जिधर, a क्रॉस b का डायरेक्शन उधर। अब सवाल ये है, अच्छा मतलब कि a क्रॉस b का डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है a b sin थीटा और उसका डायरेक्शन भी है। अगर डायरेक्शन भी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए जैसे डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट, डॉट प्रोडक्ट का जो आउटपुट है, जो फाइनल आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक वैसा ही क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर है। ये स्केलर है, उसके साथ वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर है, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास दो तरह का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट या उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट या उसको आप कहते हो वेक्टर प्रोडक्ट। सही बात है, यानी कि यहां पे जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, जैसे एन कैप क्या है भैया, एन कैप है यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, यानी कि एन कैप जो है वो ए वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है, एज वेल एज एन कैप जो है वो बी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है। और हमने इधर कहा ए क्रॉस बी किधर, एन कैप जिधर। अगर एन कैप ए के साथ परपेंडिकुलर बी के साथ परपेंडिकुलर, सो ए क्रॉस बी इज also perpendicular to a vector and perpendicular to b vector। वो भी a के साथ परपेंडिकुलर होगा और b के साथ परपेंडिकुलर होगा। सर जी, ये a, ये b, a के साथ परपेंडिकुलर, b के साथ परपेंडिकुलर,
तो ये बाहर वाला डायरेक्शन भी हो सकता है, इनटू द प्लेन भी तो हो सकता है। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा, ए क्रॉस बी जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है या ए क्रॉस बी इनटू द प्लेन है। परपेंडिकुलर तो दोनों हो सकते हैं, इधर बाहर की तरफ चौक देखिए, इधर बाहर की तरफ हो सकता है, अंदर की तरफ हो सकता है। अब बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सुनिए, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी हम कैसे निकाल रहे हैं, इसको आप एकदम आराम से देखिए, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है काफी जगहों में आप करने वाले हैं। सो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आप निकालना सीखिए कैसे होता है। सुनो, ए क्रॉस बी, पहले किसको बोले, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। सो ए क्रॉस बी, तो पहले आप ए को बोल रहे हैं ना। स्ट्रेच योर तरीका क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड, राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड। सही बात है, राइट हैंड ही होता है वर्किंग हैंड मोस्टली, सही बात है ना। सो राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड। पहला स्टेप, स्ट्रेच योर फिंगर्स, स्ट्रेच योर फिंगर्स, फिंगर्स along a vector। इसको लिखते रहिए साथ में, स्ट्रेच योर फिंगर्स along a vector। दूसरा पॉइंट, palm facing towards B vector। तीसरा पॉइंट, curl your fingers। चौथा पॉइंट, thumb will show the direction of A vector क्रॉस B वेक्टर। आइए इसको काम में लगाते हैं। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड। पहले आपने बोला ए क्रॉस बी, पहले किसका नाम लिए, ए का, जिसका नाम पहले लेंगे राइट हैंड इज योर वर्किंग हैंड। स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स ए वेक्टर, ठीक, पाम फेसिंग टुवर्ड्स बी वेक्टर, हो गया। तीसरा पॉइंट, कर्ल योर फिंगर्स, स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स ए वेक्टर, पाम फेसिंग टुवर्ड्स बी वेक्टर, कर्ल योर फिंगर्स। ये थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, thumb will show the direction of A cross B। so यहाँ पे A cross B का जो डायरेक्शन है that is out of the plane, यानी कि अगर ये x एक्सिस ये y एक्सिस तो ये along z एक्सिस होगा, पॉजिटिव z एक्सिस। so A cross B का डायरेक्शन आ गया, A cross B का डायरेक्शन आ गया along पॉजिटिव z एक्सिस, या इसको आप ऐसे A cross B का डायरेक्शन को ऐसे डॉट से आप सिंबलाइज कर सकते हैं, ठीक। ठीक वैसा B क्रॉस A का डायरेक्शन किस तरफ होगा, B क्रॉस A, देखो जो सिखाया उसी तरीके से काम करना। पहले किसका नाम आप बोल रहे हैं, B का नाम। सो स्ट्रेच योर फिंगर्स, पहले जिसका नाम along B towards B, palm facing towards A, stretch your fingers towards B, palm facing towards A, curl your fingers, thumb will show the direction of B cross A। सो ये नेगेटिव जेड की ओर आ रहा है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर है, और इसको सिंबलाइज करेंगे थ्रू ए क्रॉस साइन। देखिए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस है, मेरे साथ करिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस है। ए क्रॉस बी जिधर होगा बी क्रॉस ए उसके अपोजिट, लेकिन यहां पे देखिए ए क्रॉस बी जो है B क्रॉस A वही है नहीं, A क्रॉस B जो है B क्रॉस A वो नहीं है, A क्रॉस B जो है B क्रॉस A वो नहीं है, माइनस ऑफ B क्रॉस A, क्योंकि ये जिस तरफ ये उसके अपोजिट में, और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर जरूर है B क्रॉस A के साथ, जो कि बराबर AB साइन थीटा।
आप a क्रॉस b लिखें या b क्रॉस a लिखें, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है a b sin थीटा, लेकिन a क्रॉस b का डायरेक्शन इधर, b क्रॉस a का डायरेक्शन इस तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा अगर 0 डिग्री होता है या थीटा आपका 180 डिग्री होता है, इस टाइप का a जिधर b उधर या a जिधर b उसके ऑपोजिट अगर होता है, ये केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। अगर सिर्फ आप a क्रॉस b को देखोगे, दैट विल बी ए नॉल वेक्टर और शून्य वेक्टर और जीरो वेक्टर। हेलो हेलो, हमें अभी सीखने को मिला a क्रॉस b होता है ab sin थीटा n कैप। थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। जब a और b के बीच में एंगल तुम्हारा 0 या 180 डिग्री होगा, तब a क्रॉस b आपका शून्य वेक्टर या नॉल वेक्टर या जीरो वेक्टर, आई एम सॉरी, इसको नॉल वेक्टर या शून्य वेक्टर आप बोल सकते हो। हेलो, सहमत? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट लिख लिए? देखिए, तो अभी सीखने को मिला, अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, सो a क्रॉस b जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एज वेल एज b वेक्टर। ये a क्रॉस b a के साथ भी परपेंडिकुलर, b के साथ भी परपेंडिकुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों को मैं कुछ चीजें डिस्कस कराना चाहता हूं। a क्रॉस b को अगर आप a वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो क्या होगा रिजल्ट? अगर a क्रॉस b को हम b के साथ डॉट करते हैं तो क्या होगा रिजल्ट? अगर a क्रॉस b को अगर n कैप को, जो यूनिट वेक्टर है n कैप, अगर मैं n कैप को a या b के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दूं तो क्या होगा रिजल्ट? पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाते वक्त इधर बोला था एंगल 90, आंख बंद करके बोलो कोई डॉट प्रोडक्ट 0। तो a क्रॉस b और a के बीच में एंगल 90, डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0। सिंपल बात, सही बात है। देखिए, अगर ये आपके पास है x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, ये और ये आपके पास z एक्सिस है। x एक्सिस के अलोंग छोटा सा वेक्टर जिसका नाम i कैप होता है, y एक्सिस के अलोंग j कैप होता है, z एक्सिस के अलोंग k कैप होता है, और ये i कैप, j कैप, k कैप, इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। i और i के बीच में एंगल शून्य होता है, j और j के बीच में एंगल शून्य होता है, k और k के बीच में एंगल शून्य होता है। जब आपके दोनों वेक्टर के बीच में एंगल शून्य या 180 होता है, तब आपका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है। एंगल 90 पर डॉट प्रोडक्ट शून्य, एंगल 0 पर क्रॉस प्रोडक्ट शून्य। और एक बार, एंगल 90 पर डॉट प्रोडक्ट शून्य, एंगल 0 पर क्रॉस प्रोडक्ट शून्य। तो यहां पे अगर आपका मास्टर आपको पूछता है i कैप क्रॉस i कैप, तो i कैप देखो, i कैप का मैग्नीट्यूड इनटू i कैप का मैग्नीट्यूड साइन i कैप और i कैप के बीच में एंगल है 0 डिग्री इनटू n कैप, ये साइन शून्य होगा 0, तो i कैप डॉट i कैप इज 0, सॉरी i कैप क्रॉस i कैप इज 0। ठीक वैसा i कैप क्रॉस i कैप बराबर j कैप क्रॉस j कैप बराबर होगा k कैप क्रॉस k कैप व्हिच इज इक्वल टू 0। सही बात? अरे ठीक है, अगर मैं बोलूं i कैप क्रॉस j कैप तो ये कितना होगा? ध्यान से देखेंगे, a क्रॉस b होता है a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड साइन एंगल बिटवीन a एंड b, ना 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 ना, एंगल बिटवीन i एंड j। i और j के बीच में एंगल यहां पे 90 डिग्री इनटू n कैप लिखना नहीं भूलना। i कैप का मैग्नीट्यूड 1, j कैप का मैग्नीट्यूड 1 sin 91 इनटू n कैप। बच्चे, n कैप क्या है? n cap is the unit vector which is perpendicular to a and b, ना ना ना, i and j। देखो यहाँ पे i और j के साथ परपेंडिकुलर वाला एक लौता यूनिट वेक्टर है, i और j के साथ परपेंडिकुलर एक लौता यूनिट वेक्टर है जिसका नाम है k कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर आएगा इसका नाम होगा k कैप। सो i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू होगा k कैप। ठीक वैसा j कैप क्रॉस k कैप होगा i कैप। ठीक वैसा k कैप क्रॉस i कैप होगा j कैप। ये ध्यान से याद रख सकते हैं। अभी यहां पे कंक्लूजन मिला a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस है, यानी कि a क्रॉस b जितना होगा b क्रॉस a उसका नेगेटिव होगा। a क्रॉस b जितना होगा b क्रॉस a उसका नेगेटिव होगा।
ए क्रॉस बी जो होगा बी क्रॉस ए, यानी कि बी क्रॉस ए अगर कोई पूछा आपको, बी क्रॉस ए विल बी द नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। सही बात। सो अगर आई कैप क्रॉस जे कैप आता है के कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, के कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस ए होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, सो जे क्रॉस आई विल बी माइनस के कैप, विल बी माइनस आई कैप, विल बी माइनस जे कैप। सिंपल सिंपल बातों में ये डिस्कशन हो गया। सर जी इसको अपन कैसे याद रखेंगे? देखो इसको याद रखने के लिए आपके पास एक साइक्लिक तरीका अपन बता रहे हैं। इधर देखिए साइक्लिक तरीका, यहां पे आप लिखिए आई कैप, यहां पे आप लिखिए जे कैप, यहां पे आप लिखिए के कैप। और एक बात, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। आई क्रॉस जे उसके बाद कौन है के, जे क्रॉस के उसके बाद कौन है आई, के क्रॉस आई उसके बाद कौन है जे। ठीक, आई क्रॉस जे उसके बाद के, जे क्रॉस के उसके बाद आई, के क्रॉस आई उसके बाद जे। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव आते रहेगा, लेकिन जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो अब नेगेटिव आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं जे क्रॉस आई तो के नहीं माइनस के, आई क्रॉस के जे नहीं माइनस जे, जे के क्रॉस जे आई नहीं माइनस आई। हेलो हेलो समझ में आ गया? अब देखो अगर आपके पास ए और बी पोलर फॉर्म में होगा, ए और बी उनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी मिल जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन अगर आपके पास अभी वेक्टर्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म पे हैं, अगर वेक्टर्स तुम्हारे रेक्टेंगुलर फॉर्म पे है, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, और b वेक्टर आपका है a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आप कैसे करोगे? a क्रॉस b करने के लिए इस तरीके में आपको आप कहते हो इसको डिटरमिनेंट तरीका। डिटरमिनेंट मेथड में a क्रॉस b निकाला जाता है। कैसे? जब आप a क्रॉस b कर रहे होंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म पे वेक्टर्स दिए हुए हैं i कैप, j कैप, k कैप, पहले लिख लीजिए। उसके बाद प्लस माइनस प्लस लिखिए, दो लाइन खींचिए, वर्टिकल लाइन पहले i j k लिखिए, प्लस माइनस प्लस लिखिए। पहले कौन है a, नजर डालिए के ऊपर। उसके बाद कौन है b, देखेंगे बाद में। पहले a को देखो, i कैप का कोफिशिएंट को उसके नीचे, j कैप का कोफिशिएंट को उसके नीचे, k कैप का कोफिशिएंट को उसके नीचे, हो गया। a को लिख लिए। उसके बाद b है, अब b को देखें, i कैप का कोफिशिएंट उसके नीचे, j कैप का कोफिशिएंट उसके नीचे, k कैप का कोफिशिएंट उसके नीचे, काम खत्म। इसको हम कहते हैं रो रो रो, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3। इसको हम कहते हैं कलम कलम कलम, ये है कलम 1, कलम 2, कलम 3। सो इसको हम कहते हैं 3/3 डिटरमिनेंट है। ये पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकंड कलम, फर्स्ट रो थर्ड कलम। इसको क्या बोलोगे? सेकंड रो फर्स्ट कलम, सेकंड रो सेकंड कलम, सेकंड रो थर्ड कलम। इसको क्या बोलोगे? थर्ड रो थर्ड कलम। काम कैसे करेंगे? देखिए एकदम आसानी से। पहले काम आप करोगे आई कैप का। जब आप आई कैप का काम करोगे, देखने वाली बात इधर है, जब आप आई कैप काम करोगे, आई कैप जिस रो में है उस रो को बंद कर डालोगे, जिस कलम पे है वो कलम भी बंद कर डालोगे। अभी जो 4 एलिमेंट्स यहां पे 4 डिजिट्स दिख रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। रो कलम बंद कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, b1 c2 माइनस b2 c1। उसके बाद माइनस साइन है, सिंपल सिंपल माइनस साइन दे दो। जे कैप का काम करने जा रहे हैं अपन। जे कैप जिस रो में है उसको बंद कर डालो, जिस कलम में है उसको भी बंद कर डालो। जो चारों एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a1 c2 माइनस a2 c1, काम खत्म। उसके बाद प्लस के कैप का काम करेंगे अपन,
के कैप जिस रो में है उसको बंद करो, जिस कॉलम में है उसको भी बंद करो, जो दिख रहे हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a1 b2 माइनस a2 b1, ये भी काम खत्म हो गया। हेलो सर, ये सुनो। सो ये आपका मेथड होता है अगर वेक्टर्स आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए होंगे a और b, तो a क्रॉस b निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे, जो कि रिजल्ट में आ गया आपका b1 c2 माइनस b2 c1 this much I cap minus a1 c2 minus a2 c1 this much j cap plus a1 b2 minus a2 b1 this much of k cap। ये हो गया आपका डिटरमिनेंट मेथड में रेक्टेंगुलर फॉर्म वाले a वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए इसको, तुरंत लिख लिए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर हमारे पास a वेक्टर दे रखा है 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या, और b वेक्टर है मान लीजिए i क्या प्लस j क्या माइनस 2k क्या। सो यहां पर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आप कैसे निकालोगे? डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म के लिए दो लाइन खींचिए वर्टिकल लाइंस पहले, फिर i कैप j कैप और k कैप को लिखिए, प्लस माइनस प्लस लिखिए। पहले किसका नाम है? a का, a को देखो कोफिशिएंट्स लिख लो, b को देखो कोफिशिएंट्स लिख लो, फिर करो डिटरमिनेंट वाली मेथड। पहले काम करोगे i कैप का, i कैप जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको बंद कर डालो, जो दिख रहे हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 into -2 तो ये होगा -6 -4। उसके बाद माइनस j कैप का काम करेंगे, रो और कॉलम बंद कर दो, जो दिख रहे हैं 2 into -2 -4 हो गया। प्लस उसके साथ आप k कैप का काम करोगे, k कैप जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको बंद कर डालो, जो दिख रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 into 1 2 -3। सो आपके पास जो रिजल्ट है वो होगा -10i कैप, ये -4 तो -8 प्लस 8j कैप हो गया माइनस k कैप हो गया। तो आपके पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इतना मिल गया। अब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, कैसे? i कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर करने से हो जाएगा। ये आप खुद से कर सकते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आपको क्या सारे फायदा होने वाले हैं, जैसे कि अगर हमें कभी टॉर्क निकालना होगा, टाउ वेक्टर इक्वल टू होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर है, तुम्हें r वेक्टर और f वेक्टर अगर दिया गया होगा तो टॉर्क वेक्टर तुम्हें मिल जाएगा। सिंपल। ये सुनो, इसका और क्या इस्तेमाल है, सुनो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपके पास मान लीजिए इस तरह का एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। ये a वेक्टर है, अगर ट्रायंगल का ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा। देखो ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसके लिए फॉर्मूला आप लोग सीखे हो स्कूल लेवल पर, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे मैं भी बोलूं एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहां पे बेस तो मेरे पास है a, लेकिन हाइट नहीं है, तो क्या करेंगे? सुनो, ये b जिस तरफ थीटा उस तरफ आएगा b cos थीटा, इसके साथ सब b बच्चे से मत, b जिस तरफ थीटा उस तरफ b cos थीटा, उसके साथ आएगा b sin थीटा। ये जिस तरफ ये b sin थीटा, ये जिस तरफ ये उस तरफ, ये जितना ये उतना, ये h है तो ये b sin थीटा। तो यहां पर आपके पास जो ट्रायंगल है, देखो b cos थीटा b sin थीटा, ये ट्रायंगल का बेस है a और इस ट्रायंगल का हाइट है b sin थीटा। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यानी कि हाफ इनटू बेस है a, हाइट है b sin थीटा। तो आपके पास ये हो जाता है हाफ इनटू ab sin थीटा। ab sin थीटा होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। a वेक्टर आपको दिया हुआ है, b वेक्टर आपको दिया हुआ है। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर पहले निकालो, जितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आधा कर दो, वही होगा आपका एरिया। सिंपल, ठीक है ना। तो ये आपका यूज है, अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का दोनों साइड्स दो वेक्टर्स है, उनके बीच में एंगल दिया गया होगा या जो कुछ भी होगा,
आपके पास दो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट को करने के लिए, एक ए बी साइन थीटा है और एक डिटरमिनेंट वाली फॉर्म में। अगर वेक्टर पोलर फॉर्म में दिया गया होगा तो ए बी साइन थीटा निकालना, अगर कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया होगा तो डिटरमिनेंट वाले मेथड में निकालना। अब देखो इसका और एक इस्तेमाल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में, पैरेललोग्राम निकालने में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का ये है ए वेक्टर और ये वाली है बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल थीटा। सुनिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। देखिए यहाँ पे b इस तरफ थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास b cos थीटा और परपेंडिकुलर आएगा b sin थीटा। ये जिस तरफ ये उस तरफ, ये जितना है ये उतना, ये b sin थीटा तो ये भी होगा b sin थीटा, जो कि हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम है। आपको पता है एरिया माने बेस इनटू हाइट, बेस जो है वो a बराबर और हाइट जो है वो b sin थीटा आ गया। तो सिंपली एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम की जगह a b sin थीटा यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b है। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का दोनों साइड दिए हुए हैं, तो उसका एरिया कैसे मिलेगा? a क्रॉस b निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड बराबर होगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसी के साथ स्केलर्स एंड वेक्टर्स का जितना इस्तेमाल हम लोग करेंगे क्लास 11th में, वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर लिए। स्केलर्स और वेक्टर्स, ये वेक्टर्स के ऊपर और भी चर्चा आप करोगे 12th क्लास मैथमेटिक्स में, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम थोड़ा इसके ऊपर और क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद फिर इसको अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को देखते रहिए और इसको लिख लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ या नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।